गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार ऑप्टिक्स का क्लास जारी है हमारा। और मेरा पूरा प्रयास है कि आप सभी का सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जा सके। आप रिवीजन करें साथ साथ में। आप देखिए मैक्सिमम सिलेबस आप मानिए कि लगभग 95% के आसपास आपका सिलेबस ऑलरेडी पहले हो चुका है माय डियर। तो आप लगातार रिवीजन कीजिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है माय डियर। तो रिवीजन नहीं करेंगे तो अच्छा मार्क्स कभी भी नहीं आ पाएगा माय डियर। इसलिए मैं हर रोज़ इस चीज़ को फोकस करता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ हर रोज़ 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा समय निकालिए कैसे भी करके, ताकि उसमें आप बाकी सब्जेक्ट ना सिर्फ केवल फिजिक्स का, बाकी आप बायो और केमिस्ट्री इन सब का भी रिवीजन आपको करना है माय डियर। क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज आपको बनानी है 90% और फिजिक्स में भी 90+ मार्क्स आपको लेकर के आना है माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है माय डियर ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला। तो जो मेरे स्टूडेंट्स माय डियर, अगर आपने लेंस मेकर फार्मूला नहीं पढ़ा है तो लास्ट वाला वीडियो आप जरूर देखिए माय डियर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आपके मिलने वाले हैं माय डियर। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में माय डियर। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भी आप 10th क्लास में लेंस में पढ़ के आए हुए हैं। हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया हुआ है, चेंज किया हुआ है और कुछ नए तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है माय डियर। ये है लेंस, सबको पता है 2 तरीके का, उत्तल लेंस अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अब जैसे हमारा मिरर में होता है, दर्पण में होता है माय डियर, दर्पण में जो चीज़ें अवतल दर्पण के साथ होती है वही चीज लेंस में उत्तल लेंस के साथ होती है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। जो चीजें, जो इमेज जो बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, तो जो कनकेव लेंस के साथ होता है, जो अवतल लेंस के साथ होता है, वो उत्तल दर्पण के साथ होता है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता है। और जो कनकेव मिरर, जो अवतल दर्पण के साथ होता है, वो कन्वेक्स लेंस के साथ होता है, उल्टा होता है। वहां का दर्पण का, मिरर का अवतल इसमें उत्तल बन जाएगा लेंस में, और वहां पे जो उत्तल होगा दर्पण, यहां पे अवतल लेंस बनता जाता है। बनता नहीं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, इस चीज को समझिए आप कि हम लोग सिर्फ इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा इस चीज को लेकर के बात करें अगर, तो चीजें उल्टी सी हो जाती हैं। तो हम लोग जान लेते हैं, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये डाइवर्ज करता है उत्तल, और कन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मिलाता है। अभिसारी और अपसारी, तो वही अभिसारी और अपसारी लेंस होते हैं ये माय डियर। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन हो सकती है और अवतल में 2 कंडीशन। जैसे बिल्कुल जैसे कि आपके मिरर में था, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी, वैसे ही यहां पे उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन है और कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है माय डियर? कंडीशन ये हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और जान लेंगे कि जो लेंस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि लेंस में 2 सरफेस होता है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। इन दोनों, तो ये दोनों अलग अलग स्फीयर के पार्ट होते हैं, इसीलिए इसका सेंटर इधर इस साइड आएगा और इस वाले का सेंटर इस साइड आएगा। तो 2 सेंटर होंगे और दोनों का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और दोनों का अपना अपना फोकस भी होता है। इसीलिए लेंस में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लेंस में माय डियर 2 फोकस होंगे और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र भी क्या होगा? 2 होगा, यानी वक्रता त्रिज्या भी 2 होगा और फोकस दूरी भी 2 होगी, दोनों तरफ होंगी माय डियर। अगर इस वाले की बात करेंगे तो इसका फोकस इस साइड होगा और इस वाले का फोकस इस साइड होता है माय डियर। इसलिए हमने देखिए 2 फोकस ड्रॉ किया, एक फोकस यहां है, एक सेंटर यहां है, और दूसरे साइड भी यहां भी फोकस है, यहां भी सेंटर है। तो लेंस में आपको ध्यान रखना है कि 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होती है माय डियर। क्यों? क्योंकि 2 सरफेस होते हैं, एक इधर से भी सरफेस है और एक इस साइड से भी सरफेस होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है हमारा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बोला सर अनंत पे रखा हुआ है। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तीसरी कंडीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को, वस्तु को अपने रखा हुआ है। और चौथी कंडीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के, फोकस के बीच में, यानी फोकस
और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखा है तो ये हो गई चौथी कंडीशन। और पांचवी कंडीशन हो गई कि फोकस के ऊपर ही रखा हुआ है, तो पांचवी कंडीशन। और छठी और आखिरी कंडीशन कौन सी है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ये जो लेंस का केंद्र होता है उसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। और अगर दर्पण होता तो दर्पण में उसको सिंपल ध्रुव बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। और लेंस के सेंटर को हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वो छठा कंडीशन हो सकता है 6 कंडीशन। तो ये 6 कंडीशन वस्तु की है और इसी 6 कंडीशन पे अलग अलग जगह वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, ये जस्ट मैं बोल रहा हूं ना, दर्पण में अगर मिरर में आपने पढ़ा हुआ है अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, तो बिल्कुल हूबहू वही चीजें हैं। अगर अनंत पे होगा, इन्फिनाइट पे होगा तो फोकस पे बनता है, बोला फोकस पे बनेगा दूसरे साइड। ये देखिए माय डियर, फोकस पे बन गया दूसरे साइड। दूसरा नंबर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में है तो थोड़ा सा और शिफ्टिंग हो जाएगा, कहां हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आप सभी को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो बोला बिल्कुल सर, 3 नंबर यहां है तो 3 डैश यहां देखिए, 3 डैश कहां बना हुआ है, वक्रता केंद्र पे ही बना हुआ है। चौथा नंबर, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर हो तो यहां भी क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र में। जैसे जैसे हम लेंस के पास जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब देखिए दूर भागता चला गया है माय डियर। बिल्कुल मिरर में, दर्पण में भी यही चीज हो रहा था कि जैसे जैसे हम लोग दर्पण के पास जा रहे थे वैसे वैसे प्रतिबिंब इस साइड में भागता चला जा रहा था, अभी भी वही हो रहा है माय डियर। तो जैसे अब 5वां नंबर फोकस पे होगा तो फोकस पे अगर वस्तु रखेंगे तो अनंत पे, इन्फिनाइट पे प्रतिबिंब बनता है। तो 5 नंबर अगर फोकस पे है तो देखिए 5 डैश कहां बना हुआ है, अनंत पे, इन्फिनाइट पे बना हुआ है। और लास्ट और छठा कंडीशन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है माय डियर, वो क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु रख दें, ये 6 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। बोला सर लेंस के साइड ही, जिस साइड वस्तु होगी उसी साइड में इमेज प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी बगल में देखिए 6 डैश यहीं पे बना रखा है, 6 डैश, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाता है माय डियर। तो ये उत्तल लेंस में 6 कंडीशन थी। हमारे एग्जाम के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है ये भी जान लेते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट होता है आपको ये जानना कि आखिर वस्तु अगर कहां पे रखे हैं तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा। मैंने मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है मिरर के केस में, सेम मैग्निफिकेशन यहां भी है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, मैग्निफिकेशन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में माय डियर, इन यहां से। तो अगर आप देखेंगे, बात करेंगे तो 1 डैश से 5 डैश ये जो भी बना है सब नीचे बना है, ये प्रधान अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। और दर्पण याद करा रहा हूं मैं फिर से, कॉन्वेक्स कॉनकेव अगर मिरर होगा था, अगर अवतल दर्पण होता तो ये 1 से 5 डैश इस साइड में बनते थे नीचे की ओर, तो बन तो रहे हैं नीचे ही माय डियर। तो नीचे बन रहे हैं, इसका मतलब इनका हाइट कैसा होगा, निगेटिव होगा। और हाइट निगेटिव होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। इसीलिए 1 डैश से 5 डैश का मैग्निफिकेशन कैसा है, ऋणात्मक है। क्यों, क्योंकि ये प्रधान अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने हुए हैं। वहीं अगर 6 डैश की बात कर ले तो 6 डैश बिल्कुल सीधा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। तो हमेशा पता है कि हमें ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, वस्तु दूरी, वस्तु का ऊंचाई हमेशा धनात्मक है, और अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई भी धनात्मक हो गया तो मैग्निफिकेशन भी धनात्मक होगा। इसीलिए जो 6 डैश है उसका प्रतिबिंब देखिए कैसा है, +1 से बड़ा है, धनात्मक है। और 1 से बड़ा क्यों है, क्योंकि 6 डैश ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 6 डैश देखिए क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, सीधा, बड़ा और काल्पनिक बनता है। कौन, 6 डैश। यानी कि अगर वस्तु को हम लोग लेंस के केंद्र यानी कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बन जाएगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा माय डियर, हमेशा ही काल्पनिक होगा, सिवाय किसको छोड़ करके, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को छोड़ के। वहां पे हम लोग देखेंगे अलग तरह की चीजें होंगी।
तो सीधी प्रतिबिंब बनी हुई है यहाँ पे। ये चीज देखिए, सीधा प्रतिबिंब बना है तो कैसा होगा, वो काल्पनिक होगा। ये आप दिमाग में पहले बैठा कर रखिए 100% कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो काल्पनिक ही बनेगा। सीधा प्रतिबिंब बना है तो काल्पनिक, और साथ में बड़ा बना। चूंकि हाइट इसका बड़ा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से ज्यादा, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है तो 1 से ज्यादा होती है माय डियर मैग्निफिकेशन। तो ये था उत्तल लेंस, और इसमें कैसी कैसी कंडीशंस थी और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती थी। सबसे पता है कि आपको फोकस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, एक बिंदु साइड का, एक पॉइंट साइज का बनता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब का आकार, इमेज का जो हाइट है वो बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, बोला इन्फिनाइट पे बनता है, अनंत पे बनता है। उसके साइज भी हम लोग अनंत ही मानते हैं माय डियर। ठीक है, ये कंडीशन थी उत्तल लेंस की। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। बोला माय डियर अवतल लेंस में कोई ज़्यादा जानकारी की चीज़ है ही नहीं। इसमें 2 ही कंडीशन होती है, या तो फोकस पे होगा या तो बल्कि इन्फिनाइट पे वस्तु होगा, या इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी रख दीजिए। अगर वस्तु अनंत पे है, वस्तु कहाँ है, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज माय डियर फोकस पे बनता है, ये ऑलरेडी पता है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज इन्फिनाइट पे बनता है, ये बात भी सबको पता है। तो हमको इसमें अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन है। अगर वस्तु इन्फिनाइट पे है, अगर इन्फिनाइट पे है तो उसका इमेज कहां बन जाएगा, बोला माय डियर उसका इमेज बनेगा कहां, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे जो इमेज बनता है वो बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा माय डियर, 0 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट साइज का, पॉइंट का कोई हाइट नहीं है तो उसका मैग्निफिकेशन 0 हो जाएगा। और जो 2 डैश है, 2 ऑब्जेक्ट है, वो 2 ऑब्जेक्ट मैं कहां बोल रहा हूं आपको कि अनंत और आपका प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब उसी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है माय डियर। इस अनंत से लेकर के और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु आप कहीं भी रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब, इसका इमेज बनेगा वो इस प्रकाशीय केंद्र और इस फोकस के बीच में ही बनेगा। तो इसके इन दोनों के बीच में ही बन जाता है माय डियर। अच्छा तो देखेंगे, ये देखिए कुछ छोटा हो गया है, ये 1 डैश जो फोकस है और दूसरा नंबर जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पर रखा होगा तो इसका प्रतिबिंब 2 डैश इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये 2 डैश है। तो ये 1 डैश लिखा हुआ है, ये 2 डैश लिखा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इस चीज को, 1 डैश और 2 डैश दोनों कैसा होंगे, दोनों सीधा बनते हैं। और सीधा जैसे बनेगा वैसे कैसा बनेगा, काल्पनिक। जैसे इमेज आपका सीधा बन गया, इरेक्ट बनेगा, वैसे वो वर्चुअल हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। और दोनों की जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी जो होगी ये +1 से कम होगी। क्योंकि सीधा बन रहा है तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइट कम है वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, इसीलिए +1 से कम होता है माय डियर। तो ये कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या होता है माय डियर। मैं एक बार हट जाता हूं 1 सेकंड के लिए, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग माय डियर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को आज की क्लास में और पढ़ना है, और वो पढ़ना है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस माय डियर। कि अगर हम 2 लेंसेस को आपस में अगर चिपका के रख दें माय डियर तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे होगा माय डियर। इस चीज़ को हमें निकालना है कि अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, कैसे निकालें। ठीक है, तो वो टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस माय डियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक लेंस ये है और एक दूसरा लेंस ये है माय डियर। दोनों लेंसेस को हमने क्या कर दिया है, चिपका के रख दिया है। ये लेंस L1, ये लेंस L2। यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा और दूर बनाना है।
ये ऑब्जेक्ट है, ये u डिस्टेंस, ये फाइनल इमेज बन रहा है v, इसको मान लीजिए v1, ये हमारा I है, ये I1 है माय डियर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, दो लेंस है और दोनों लेंस को हमने आपस में चिपका के रख दिया है माय डियर। तो हमें बताना है इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी, हमें ये निकालनी है। तो क्वेश्चन आता है कि दो लेंस एक दूसरे से अगर सटा के रखे जाएं तो उनका समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन टू लेंसेस आर ज्वाइंट टुगेदर माय डियर। अगर दो लेंस को हम लोग चिपका के रख दें तो उनका समतुल्य इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए हमने कि दो लेंस है L1 और L2, इसका फोकस होगा F1 जिसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है फोटो में, और इसका लेंस है F2 मान लीजिए। अब अगर लेंस L2 नहीं होता माय डियर, अगर लेंस L2 नहीं होता तो प्रकाश की किरण यहां से निकलती माय डियर, एक प्रकाश की किरण निकलती यहां से, प्रकाश की किरण यहां से रेज निकलती और रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां जाती, I1 पे जाती, और एक रे सीधे निकल जाती। तो इमेज कहां बन जाता माय डियर, प्रतिबिंब इमेज बनता I1 पर। तो वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता जी, देखिए माय डियर, जो काम हमने लेंस मेकर को प्रूफ करने के लिए किया था ना, बिल्कुल वही काम यहां भी करना है हमें। ठीक है, तो O से एक रे निकली यहां पे गई, मान लेंगे इस पॉइंट को, मान लीजिए आपकी मर्जी M और इसको मान लो N, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, चाहे तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि रे O से M तक गई और M से N के अलॉन्ग हो गई और जानी चाहिए कहाँ थी, I1 पे। तो अगर ये लेंस नहीं होता L2, जो दूसरा लेंस अगर नहीं होता तो इमेज कहाँ बन जाता, I1 पे बन जाता। लेकिन इस लेंस की वजह से एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से Mn, जो Mn वाली लाइन है वो सीधे न जाकर के कहां हो गई है, और मुड़ गई है, और फाइनल प्रतिबिंब, फाइनल इमेज कहां बन गया है, इस I पे बन गया है। तो बिल्कुल जो लेंस फार्मूला होता है, लेंस जो सूत्र होता है माय डियर, लेंस फार्मूला कि सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला इन दोनों लेंसों के लिए बारी बारी से लगा देना है, और फिर जैसे दोनों को इक्वेशन को जोड़ेंगे माय डियर, ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा या हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ माय डियर। तो फटाफट से आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए माय डियर। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। लेट टू लेंसेस L1 and N2 are joined together which focal length is F1 and F2 respectively। माना कि दो लेंस L1 तथा L2 एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं या स्थित हैं, तथा उनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है। फटाफट से इसे नोट कीजिए माय डियर, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, मैं हट गया था। चलिए आगे लिखेंगे, इफ लेंस L2 is absent then image is formed at I1, so
फ्रॉम थिन लेंस फार्मूला। अगर लेंस हिंदी में लिखी दो वरना बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। अतः लेंस सूत्र से, नीचे में लिखा हुआ है लेंस सूत्र से, अगर आपको नहीं दिखा हो तो मैं बता रहा हूं बनता है कि नीचे लिखा हुआ है लेंस सूत्र से माय डियर। मैं फिर हट जाता हूं, आप इस लाइन को भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अब बारी है इसकी इक्वेशंस लिखने की माय डियर। ठीक है, चलिए अब अगर लेंस L2 अनुपस्थित है नहीं है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I1 पे बन रहा है। कहां प्रतिबिंब बन रहा है माय डियर? I1 पे बन रहा है। तो लेंस सूत्र से इस्तेमाल करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। बोला सर किसकी वजह से आप बनवा रहे हैं लेंस? पहले लेंस की वजह से L2 अनुपस्थित है तो इमेज प्रतिबिंब कौन बना रहा है? बोला लेंस L1 बना रहा है। और L1 की फोकस दूरी आपने क्या मानी है? बोला माय डियर F1 माना है। तो क्या ले लेंगे? F1 ले लेंगे। और भी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। तो अगर लेंस L2 नहीं है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है? बोला सर I1 पे बन रहा है। तो I1 की डिस्टेंस कितनी है? V1। तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? V1। और वस्तु कहां है? बोला सर U है। बिल्कुल U वस्तु है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट माय डियर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इस लेंस सूत्र से लिखने के बाद ये लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u माय डियर। ठीक है, चल नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बट ड्यू टू लेंस L2 the final image is format I for which I1 is act as। बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूला जैसा I1 यहां पे इमेज बन रहा है तो इसके लिए वस्तु ये ना होकर के वस्तु कौन हो जाएगा? I1 वस्तु हो जाएगा। I1 इज एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वस्तु तो आपका वही है लेकिन डबल, कभी भी डबल रिफ्रैक्शन होगा माय डियर तो जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ होगा उसके बाद जो इमेज वाली कंडीशन होगी वो इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए वस्तु का काम, ऑब्जेक्ट का काम करता है माय डियर। तो पहला रिफ्रैक्शन होता तो यहां होता प्रतिबिंब बनता, तो और दूसरा वजह से दूसरा बार रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां बना, तो दूसरे के लिए पहला रिफ्रैक्शन यानी I1 ये क्या बनेगा? वस्तु का काम करता है माय डियर। तो यही लिखा हुआ है बट ड्यू टू लेंस L2 ये फाइनल इमेज कहां बन जा रहा है? I पे, जिसके लिए वस्तु कौन है? I1। I1 कैसा वस्तु है? काल्पनिक वस्तु लिखा हुआ है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, ये इक्वेशन आप लिख लिए होंगे और ये लाइन भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट डाउन फटाफट से कर लीजिए माय डियर। चलिए देखिए, वीडियो देखिए, हो सकता है वीडियो 40 मिनट की अगर वीडियो है तो आपको उसको देख के नोट्स बनाने में 50 से 60 मिनट या 70 मिनट भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। पर एक बार नोट्स बन गया तो फिर उसका मजा अलग है, फिर उसको जस्ट आप रिवाइज करते रहिए, यही काम। अब मैं हर रोज बोलता हूँ वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा रिवाइंड करके देखिए और एक बार नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए, और उसका बार बार रिवीजन आपको करना है माय डियर। नेक्स्ट लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में लिखा था हिंदी में, परंतु लेंस L2 की उपस्थिति के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसके लिए
I1 काल्पनिक वस्तु की तरह व्यवहार करता है, देन फ्रॉम लेंस फार्मूला तब लेंस सूत्र से, ये लाइन लिखने के बाद लिखेंगे, ये इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लिखिए देन लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से, वापस से लेंस सूत्र एक लगा चुके हैं, वापस से लेंस सूत्र लगाएंगे। मैं हट जाता हूं, इसे आप नोट कीजिए माय डियर, पहले फटाफट से इसे नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब वापस से लेंस फार्मूला लगाना है। अब किसके लिए लगाना है? लेंस L2 के लिए। बोला सर लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माय डियर, तो अब की बार प्रतिबिंब किसकी वजह से बना है? लेंस L2 की वजह से बन रहा है फाइनल प्रतिबिंब। तो L2 का फोकस दूरी कौन है? बोला सर f2 है। और प्रतिबिंब दूरी, एक्चुअली में प्रतिबिंब तो I पे बन जा रहा है, तो फोकस प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस कितनी है? बोला सर v ही है। लेकिन इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है। कौन ऑब्जेक्ट है? ये है। तो u जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा? v1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट वस्तु दूरी u है वो किस में बदल जाएगी? v1 में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए वस्तु कौन है? ये है, ये नहीं है। इसके लिए वस्तु ये है, पर इसके लिए वस्तु ये बन जाएगा माइनर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़िए, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुटेगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2। ये 1/f1 में 1/f2 जोड़ेंगे। लेकिन जब इन दोनों को जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए 1/v1 प्लस में और 1/v1 माइनस में जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/v प्लस में 1/v माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/v, इसका बचा प्लस का 1/v, और इसका ऊपर वाले का क्या बचा? माइनस का 1/u बच गया। 1/v1 और माइनस का 1/v1 ये कैंसिल हो गया है। 1/v यहाँ रह गया और माइनस का 1/u यहाँ रह गया। माय डियर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3rd हो गया। अब हम मान लेंगे लेट f क्या है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है? समतुल्य फोकस दूरी। अगर f क्या हो माय डियर? समतुल्य फोकस दूरी हो। इसे मैं इस साइड वाले को मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें फाइनल इक्वेशन अब लिखनी है। तो अगर f हमारा समतुल्य फोकस दूरी होगा तब हम क्या लिख सकते हैं? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माय डियर। अगर f इन दोनों लेंसों को हटा करके एक लेंस लगा देते हैं जिसका फोकस दूरी कितना है? f है, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में कंपेयर कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इनका राइट साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को भी क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे माय डियर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4 क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही तो डेरिवेशन है, यही हमें निकालना था माय डियर, कि समतुल्य फोकस दूरी कितनी होगी जब लेंस को आपस में चिपका के रखेंगे माय डियर? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं कि कुछ इसी तरीके का इक्वेशन हमको मिलता है कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में और रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में और रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसी तरीके की चीज़ हमको मिला है किसमें? लेंस में माय डियर। जब दो लेंस को हम लोग चिपका के रखते हैं। और आपको मैंने बता दिया पावर क्या होता है, पावर पढ़ा चुका हूं आपको, ध्यान दीजिए। पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर बराबर सर होता है 1/f, यही ना होता है, 1/ फोकस दूरी होती है पावर बराबर। तो 1/f को हम लोग क्या लिखेंगे? बोला सर p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। और 1/f1 को बोला सर p1 और 1/f2 को बोला सर p2 लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 माय डियर।
तो ये था माय डियर आज का क्लास। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा है लेंसेज का कॉम्बिनेशन और इमेज फॉर्मेशन, दोनों ही टॉपिक आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बातें करने वाले हैं माय डियर एक टॉपिक की जहाँ से एक और बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है और वो है प्रिज्म माय डियर। तो पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर।